ये जो है हम बॉटनी में बरियोफाइट स्टडी कर रहे हैं और बरियोफाइट्स के अंदर जो है आज हम एंथोसिरोस को देखेंगे। अच्छा, अब इसकी कुछ खसूसियात, मतलब कुछ नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा जो है खसूसियात वही हैं जो कि हमने बरियोफाइट्स में स्टडी की, जो कि मतलब हमने कहा था कि कॉमन होगी इसकी सारी क्लासेस में। यानी कि इनमें गैमेटोफाइट डोमिनेट करेगा, इनकी थाइलाइड बॉडी होगी। तो ये सारी जो है हम देखते हैं प्लांट बॉडी के साथ। ये जो मैंने मेंशन किया है ये देखें, ये थाइलाइड होते हैं, मतलब इनकी फॉल्स बॉडी होगी, ठीक है। और ये डॉर्सो वेंट्रल होते हैं, मतलब इनकी डॉर्सल साइड भी होगी बॉडी की, वेंट्रल साइड भी होगी, और इनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होगी। मतलब इनकी ब्रांच अपने एपिक्स वाली साइड से उसका स्ट्रक्चर यूँ होगा जैसे उससे दो ब्रांचें निकल रही हों, ठीक है। और इनमें मिड रिप नहीं होती, इनमें वास्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते, ठीक है। और ये प्रोस्टेट होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ ये कि दो टर्म्स होती हैं, इरेक्ट और प्रोस्टेट। इरेक्ट मीन्स जो खड़ा रहा है, प्रोस्टेट जो ज़मीन के साथ चिपका हो। तो ये प्रोस्टेट होते हैं, ये ज़मीन के साथ अटैच होती हैं। और इनकी वेंट्रल सरफेस जो है, इनकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर राइजाइड्स होंगे, ठीक है। जो कि अब इनमें ना ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड नहीं होंगे, हमने देखा है। अब ये वाली जो सारी खसूसियात हम इसकी पढ़ रहे हैं, यही सेम जो है हमने अभी स्टडी की हैं रिसिया के अंदर, लेकिन कुछ डिफरेंस है। उसमें हमने देखा कि ट्यूबरकुलेटेड राइजाइड भी थे, लेकिन इसमें सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजाइड होंगे, ठीक है। तो ये सारी जो हैं एंथोसिरोस की खसूसियात हैं कि ये थाइलाइड होती हैं, इनकी फास्ट बॉडी होती है, ट्रू रूट स्टेम ये सब नहीं होगा, फास्ट बॉडी होगी, डॉर्सोवेंट्रल है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, मिडरिप नहीं है। और ये अलजी से ज़्यादा मतलब डेवलप तो हैं, लेकिन इतने डेवलप नहीं है कि इनमें वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम आ जाएँ, तो वो इनमें भी एब्सेंट होंगे। ये प्रोस्टेट हैं, इनकी वेंट्रल सरफेस पे राइजाइड होंगी और वो स्मूथ वॉल्ड होंगी। अब नेक्स्ट अगर इनका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ट्रांसफ़र सेक्शन, मतलब हम इन्हें कट करें और इनका अंदर का स्ट्रक्चर देखें, तो इनके अंदर टिश्यूज़ की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, ठीक है। कंप्लीट थैलस आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। कब टिश्यूज़ की इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो पैरेन्काइमा सेल्स जो है इनका थैलस बना रहे होंगे। अब ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, इनका हमेशा काम स्टोरेज में आता है, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेसिस से जो खुराक बनती है जो कि स्टार्च की शक्ल में होती है मोस्टली, वो इनमें स्टोर हो जाती है। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है, और पायरेनाइड्स होंगे। क्लोरोप्लास्ट पे खुराक बनेगी, ठीक है, और वो स्टोर होती जाएगी पायरेनाइड में। पायरेनाइड प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि कार्बन कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल है, ये स्टार्च वगैरह को स्टोर करते हैं। कुछ सेल्स जो हैं थैलस के, वो म्यूसिलेज कैविटीज़ में फिल्ड हो जाएंगे। अब ये जो म्यूसिलेज की कैविटीज़ फिर इनमें बनेंगी ना, उनके अंदर नोस्टॉक आ जाएगा, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाएगी। हमने ब्लू ग्रीन एल्जी नोस्टॉक का पढ़ा था कि हमेशा वो म्यूसिलेज के अंदर डेवलप होंगे, तो इनके अंदर ब्लू ग्रीन एल्जी होती है। और फर्दर इनके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो इनका जो अपर पोर्शन होता है वो एपिडर्मिस बना रहा होता है, जो लोअर पोर्शन होता है वो स्मूथ वॉल्ड राइजाइड बना रहा होता है। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, ऊपर वाले दो पहले देखें। पहले स्ट्रक्चर में इसके थैलस का लोब है, ठीक है, नीचे इसकी राइजाइड है, ये इसका डॉर्सल व्यू है। इसका वेंट्रल व्यू अगर हम देखें तो इनकी वेंट्रल साइड पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं ये राइजाइड हैं, ठीक है। और ये थैलस का लोब मैंने दिखाया हुआ है। और ये जो डार्क ब्लू कलर की जो है नोस्टॉक की कॉलोनी दिखाई गई है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्जी है, इसके म्यूसिलेज के अंदर आई हुई है। और इसकी राइजाइड स्मूथ वॉल होंगी, ठीक है। अब ट्रांसफर सेक्शन अगर हम थैलस को देखें, मतलब थैलस को कट करें और उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें, तो अभी मैंने बताया कि इनकी ये, और यहाँ पे दिखाई भी अब दे रहा है कि अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके अंदर होमोजीनियस पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और फर्दर इनकी राइजाइड हैं, और इनके अंदर म्यूसिलेज कैविटी हैं, ठीक है। और ये उसके साथ ये लोअर एपिडर्मिस पड़ी, और म्यूसिलेज कैविटी में नोस्टॉक यानी कि ब्लू ग्रीन एल्जी होगी। और इसके अलावा और इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे अब दो सेल मतलब दिखाए गए हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं, ठीक है, उनके साथ पायरेनाइड पड़ा है और क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर है। और ब्लू ग्रीन एल्जी क्या करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी। अच्छा, अब ये जो एंथोसिरोस है ना, इन्हें हम हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ना इनका स्ट्रक्चर यूँ है जैसे सींग निकले। अब यहाँ पे ये डायग्राम शो हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके स्ट्रक्चर मतलब यूँ है जैसे इसके हॉर्न्स हों, सींग हो, इसलिए इन्हें हॉर्नवर्ड्स भी कहा जाता है। फर्दर अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन देखें तो वो डेथ और डिके मेथड से होगी, जो कि हम अभी स्टडी करके आए हैं उसमें रिसिया में। और फर्दर इसके अलावा इसमें गैमी फॉर्मेशन होगी, ट्यूबर फॉर्मेशन होगी, और इसके अलावा परसिस्टेंट अपाइसिस के ज़रिए से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो ट्यूबर फॉर्मेशन और परसिस्टेंट अपाइसिस से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी ना, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होगी। पहले हम फर्स्ट वाली देखते हैं।
डेथ और डिके मेथड में क्या होगा कि नीचे वाला हिस्सा डिजेनरेट कर जाएगा और सिर्फ ऊपर वाला बचेगा और वो नया एंथोसिरोस बना देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे वाला डिजेनरेट हो चुका है, सिर्फ ऊपर वाला बचा हुआ है, ये नया एंथोसिरोस या हॉर्नवर्ड बना देगा। गैमी फॉर्मेशन से क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर इनमें बनेंगे जिन्हें हम गैमी कहेंगे, जो कि इनकी बॉडी से अलग हो जाएंगे और नया एंथोसिरोस बना देंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, मतलब कि पानी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो ट्यूबर्स बनेगी। ये सेकंड स्ट्रक्चर आप देख सकती हैं, ट्यूबर्स बनी हुई है। तो क्या होगी, बाकी बॉडी डिजेनरेट कर जाएगी लेकिन ये ट्यूबर्स रहेंगी क्योंकि ये थिक वॉल्ड होती हैं, ये सर्वाइव करेंगे अनफेवरेबल कंडीशंस को। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो फिर ये यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से नया एंथोसिरोस या हॉर्नवर्ड बना देगी। और परसिस्टेंट अपाइसिस से ऐसी अपाइसिस, ऐसे एपिक्स पोर्शन जो डिजेनरेट ना हो, जो कायम रहें। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है परसिस्टेंट अपाइसिस, ठीक है। इसके सेकंड के बाद जो मतलब ट्यूबर के बाद जो लेफ्ट वाला साइड है वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इन परसिस्टेंट अपाइसिस से फिर नया एंथोसिरोस डेवलप करेगा। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो गैमेट्स टाइप होती है, जैसा कि अभी हमने उसमें भी देखा है, रिसिया में भी वो गैमी होती है। इसमें भी सेम वैसे आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम बनते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि रिसिया में बनते हैं। आर्चिगोनियम में एग डेवलप होंगे, एंथ्रीडियम में एंथेरोजाइड बनेंगे, एंथेरोजाइड और एग मिलेगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट के पास में स्पोर मदर सेल डेवलप होंगे जिनमें मियासिस होगी, स्पोर बन जाएंगे, स्पोर गेमिटोफाइट बनाएंगे। गेमिटोफाइट के नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी फाइट, ऐसी बॉडी जिस पे गैमीट डेवलप हो, तो इस पे गैमीट डेवलप होंगे, एंथेरिडिया, आर्चिगोनिया, और फर्दर ये साइकिल जो है ऐसे ही फिर रिपीट होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एंथोसिरोस में होती है, अब मतलब एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया से होती तो है, लेकिन उसमें एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम देखते हैं। पहले एंथेरिडिया की डेवलपमेंट हम देखते हैं, वो कैसी होगी। पहले ये नीचे देखें, आउटलाइन जो मेंशन है, गेमिटोफाइट की थैलस बॉडी जो है ना, उसकी डॉर्सल सरफेस पे ये डेवलपमेंट होगी, ठीक है। गेमिटोफाइट की डॉर्सल सरफेस पे एंथेरिडियम की डेवलपमेंट होगी। और क्या होगा कि एक सुपरफिशियल सेल एक्टिव हो जाएगा डिवीजन के लिए, ठीक है। जब वो एक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। ये डिवीजन की एक टाइप होती है, जिस तरह हम स्टडी करते हैं ना ट्रांसवर्स डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ये वैसे ही डिवीजन की एक टाइप है। उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी और उस डिवीजन के बाद एक हिस्से पर, एक साइड पर एंथ्रीडियल इनिशियल बन जाएगा, दूसरी साइड पे स्टेराइल जो है स्टेराइल कवरिंग बन जाएगी सेल की, ठीक है। अब ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और स्टॉक सेल बनेगा और एंथ्रीडियल सेल बनेगा। स्टॉक सेल डिवीजन करके जो है क्या करेगा, स्टॉक मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टॉक बना देगा। जो एंथ्रीडियल सेल होगा वो 8 सेल्ड स्टेज में चला जाएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करके, वेंट्रल डिवीजन करके, और उसमें फिर फर्दर पेरिक्लाइनल डिवीजन 8 सेल्ड स्टेज में होगी, ठीक है, जिससे एंड्रोगोनियल सेल बनेगा। और एंड्रोगोनियल सेल में मजीद डिवीजन होगी और हमारे पास एंड्रोसाइड्स बन जाएंगे। ये एंड्रोसाइड जो है बाद में एंथेरोसाइड बना देंगे। उसके बाद आर्चिगोनियम में देखें उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है। तो आर्चिगोनियम में यहाँ पे ये आप डायाग्राम से देख सकते हैं कि इसके पास आर्चिगोनियल इनिशियल सेल पड़ा है, ठीक है, और एपिकल सेल है। इनमें वेंट्रल डिवीजन हो रही है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, जैकेट सेल बना और प्राइमरी एक्सियल सेल जो है उसके अंदर बना है। फिर उसके अंदर फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और एक आउटर सेल उससे बनेगा और एक इनर सेल बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उसमें फर्दर डिवीजन्स होंगे, मॉडिफिकेशंस होंगी, कवर सेल बन जाएगा, प्राइमरी नेक सेल बनेगा, प्राइमरी वेंट्रल सेल बनेगा। फिर फर्दर उसमें मज़ीद डिवीजन होगी, इसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, इसमें नेक बनेगी इसकी, ठीक है, नेक बन गई। उसके बाद इसमें जो है, मैं जूम करके दिखाती हूँ, कवर सेल बना, नेक बना, वेंट्रल कॉर्नल सेल बनेगा और साथ नीचे एग बन जाएगा। अब नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें एग सेल पड़ा है, ऊपर से इसका नेक वाला रीजन है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब ये एंड वाला लास्ट स्ट्रक्चर देखें, नीचे एग है, उसके ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल है, फिर उसकी नेक के कैनाल के सेल हैं, फिर कवर सेल हैं, और फिर उसके ऊपर म्यूसिलेज पड़ी है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे हम तो ये जो है हमारे पास इस तरह से एग मतलब डेवलप हो, इस तरह से मतलब आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट होगी और इसके अंदर एग आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कुछ स्टेप छोड़े हैं कि ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल होता है ना, इससे क्या होता है कि ये म्यूसिलेज बिटवीन बोथ द सेल्स फॉर्म्ड म्यूसिलेज कैविटी। ये जो स्टेराइल सेल और एंथ्रीडियल इनिशियल बना है ना, इन दोनों के दरमियान म्यूसिलेज कैविटी बनेगी, ठीक है, जो कि एंथ्रीडियल चैम्बर बनाएगी। और एंथ्रीडियल चैम्बर जो होगा उसमें 2 सेल्ड थिक उसकी रूफ बन जाएगी,
ठीक है, जिसमें फिर एंथेरोजाइट डेवलप होंगे, ठीक है, और एंड्रोजन, मतलब इस तरह से भी जो है इसकी जब मतलब डिवीजन हो रही होगी डेवलपमेंट के लिए, पेरिक्नाइलल डिवीजन और फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, तो उसमें कभी कभी एक स्टेप ये भी होगा कि इन दोनों के दरमियान म्यूसिलेज बन जाएगा और वो म्यूसिलेज जो है वो एंथेरिडियल चैम्बर बना देगा और उस एंथेरिडियल चैम्बर के अंदर जो है फर्दर एंथेरोजाइट हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमने देखी एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट, आर्चिगोनियम की डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखते हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है इसमें हो रही है, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। आर्चिगोनियम मेच्योर हो गए हैं, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि वो म्यूसिलेज, वो जब डैमेज हो जाएगा तो वो म्यूसिलेज लिक्विड बना देगा। उसमें क्या होगा कि कवर सेल फिर उसके सेपरेट हो जाएंगे, कवर सेल सेपरेट हो जाएंगे तो फिर उससे कवर सेल अलग हो गए, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि कवर सेल अलग हो गए तो अब एंथेरोजाइड उसमें इंटर हो जाएंगे, वहाँ पे वो मिलेंगे और जाइगोट बन जाएगा। ये मैं पीछे ये बल्कि यहाँ पर, हाँ ये यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो म्यूसिलेज है ना, ये इसकी फट जाएगी, कवर सेल सेपरेट हो जाएगा, एंथेरोजाइड इसके अंदर जाएगा, एग के पास चला जाएगा और इससे क्या कर देगा, वो फर्टिलाइज कर देगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ तो यहाँ पे हमने यही देखा कि पानी की ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए। आर्चिगोनियम मेच्योर होंगे तो उनके नेक और वेंट्रल सेल डैमेज हो जाएंगे, वो म्यूसिलेज बना देंगे, ठीक है। वो म्यूसिलेज भी फिर हट जाएगा उधर से, जब एंथेरोजाइड नहीं आना होगा कवर सेल भी हट जाएगा, एंथेरोजाइड इंटर होंगे, फ्यूजन होगी, जाइगोट बन जाएगा। अब ये जो जाइगोट होता है ना, इसका हमेशा याद रखेंगे स्पोरोफाइट का पहला सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन है जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। अब हम देखते हैं जाइगोट यानी कि स्पोरोफाइट की कैसे डेवलपमेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, साइज़ बड़ा होगा और उसके बाद उसमें वेंट्रल ट्रांसवर्स डिवीजन होंगी और 4 सेल्स का ग्रुप बन जाएगा जिसे क्वाड्रेट कहेंगे। उसमें फर्दर डिवीजन होंगी, वो 8 सेल स्टेज बना देगा, जिसका ऊपर वाला हिस्सा कैप्सूल बन जाएगा, नीचे वाला फुट बन जाएगा। फुट जो है वो अब्जॉर्ब करेगा, फुट अब्जॉर्ब गैमेटोफाइट टू स्पोरोफाइट, ठीक है। फुट अब्जॉर्ब हो जाएगा गैमेटोफाइट में और वहाँ से वो स्पोरोफाइट में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेज इसकी देखें तो इसमें 2 कवरिंग्स बनेंगी, एक अपर टायर ऊपर वाली लेयर और एक लोअर टायर नीचे वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर को एम्फीथीशियम कहेंगे, नीचे वाली को इंडोथीशियम। इंडोथीशियम कोलोमिला बना देगी जो कि 16 वर्टिकल रोज पर मुश्तमिल होगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो अच्छा कोलोमिला बन जाएगा इंडोथीशियम से। एम्फीथीशियम से क्या बनेगा कि इसकी जो आउटर लेयर, आउटर जैकेट होगी ना, वो कैप्सूल बना देगी, जो इनर लेयर होगी वो आर्किस्पोरियम बना देगी। अच्छा कैप्सूल क्या करेगा, कैप्सूल जो है वो एपिडर्मिस का स्टोमेटा बना देगा, उसमें एपिडर्मिस के स्टोमेटा बनने शुरू हो जाएंगे, पोर्स, ठीक है। और इनर लेयर जो है फिर उससे बन जाएगी क्लोरोप्लास्ट की, और क्लोरोप्लास्ट में स्टोमेटा होंगे। और जो आर्किस्पोरियम बना है इनर स्पोरेंशियम से, जो कि एम्फीथीशियम से, उससे आर्कोस्पोरियम बनेगा, आर्कोस्पोरियम से स्पोर मदर सेल बनेंगे और इलेटर सेल बनेंगे। इलेटर सेल सूडो इलेटर होते हैं। अच्छा इलेटर सेल क्या होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, नेचर में ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पोर मदर सेल जो होती हैं ये क्या करेंगे, ये फर्दर स्पोर्स बना देंगे, 4 ग्रुप्स की शक्ल में, 4 स्पोर्स का एक ग्रुप बनेगा जिसे हम टेट्राड कहेंगे। अब इन्हें हम सीडो इलेटर क्यों कह रहे हैं कि मतलब ये फॉल्स इलेटर है, ठीक है, ट्रू इलेटर नहीं है। और जो इलेटर्स होते हैं ट्रू इलेटर वो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं, वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। अब नेक्स्ट इसमें दिखाया गया है कि अब भाई जर्मिनेशन कैसे होगी। डाइसेंस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल गिर जाएगा, स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। कैप्सूल जब मेच्योर होगा ड्राई ब्राउन ब्लैक कलर का वो हो जाएगा, कैप्सूल मेच्योर होके, ठीक है, यानी कि ब्राउन ब्लैक कलर का हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि वो हट जाएगा, स्पोर खारिज हो जाएंगे, हवा के जो करंट हैं वो इसे स्पीड के साथ जो है फैला देंगे। और गेमीटोफाइट की क्या होगा, अब स्पोर से गेमीटोफाइट बनेगा, ठीक है। स्पोर फर्स्ट सेल हैं गेमीटोफाइट के और स्पोरोफाइट के फर्स्ट सेल क्या है, जाइगोट। जाइगोट स्पोरोफाइट का फर्स्ट सेल है और गेमीटोफाइट का फर्स्ट सेल जो है ये स्पोर है, ये वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पोर फर्स्ट सेल है गेमीटोफाइट का। स्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है, 2 लेयर थिक होता है, इसकी आउटर लेयर को एक्साइन, इनर लेयर को इंटाइन कहेंगे। रेस्टिंग पीरियड में ये गुजारेगा और उसके बाद जर्मिनेशन करेगा। जर्मिनेशन कैसे करेगा, इसमें डिवीजन होगी और मल्टी सेलुलर थैलस बॉडी जो है
ये बना देगा, किसकी बना देगा? यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? एंथोसिरोस। एंथोसिरोस की बॉडी इसमें बन जाएगी। अब यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया, आप देख सकते हैं। ये स्पोर है, इसमें जर्म ट्यूब बनी, ठीक है। और ये मतलब एक्जोस्पोर है, हमारे पास जर्म ट्यूब बनी। फिर उससे फर्दर मतलब ये देखिए मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। पहले इसके ऊपर एक सेल बना, फिर उससे दो, फिर ये चार, फिर इसमें फर्दर डिविजन्स हुई, ठीक है। और एंड पे जो है ये हमारे पास न्यू थैलस बन गया, जो कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे यही सारा साइकिल जो है ये दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि गेमिटोफाइट था, उसके ऊपर आर्चिगोनियम है, उसमें एग डेवलप हुआ, ठीक है। और इसी गेमिटोफाइट पे एंथीरिडियम है, उस पर स्पर्म डेवलप हुआ, स्पर्म एक मिले जाइगोट बन गया, उन्होंने एम्ब्रियो बना दिया, उससे 4 सेल्ड स्टेज बनी, ठीक है। फिर ये अच्छा, ये अब स्पोरोफाइटिक हम स्टडी कर रहे हैं रीजन, जो लाइन है ना ये गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइटिक रीजन को अलग कर रही है, ठीक है। और फिर इस 4 सेल्ड स्टेट से यंग एम्ब्रियो बना, यंग एम्ब्रियो से मेच्योर स्पोरोफाइट बना, मेच्योर स्पोरोफाइट पे स्पोर मदर सेल डेवलप हुए, स्पोर मदर सेल से स्पोर बना, और फिर ये गेमिटोफाइटिक ये स्टार्ट हो रहा है। स्पोर से फिर बहुत सारे स्पोर्स बने जो कि जर्मिनेट करेंगे और गेमिटोफाइटिक बॉडी बना देंगे। गेमिटोफाइट पे फिर ये गेमिटोफाइटिक प्लांट बनेगा, जिसमें से कुछ एंथीरिडियम कुछ आर्चिगोनियम होंगे, तो यूँ ये साइकिल रिपीट होगा। तो ये सारा हमारे पास था एंथोसिरोस या हॉर्न बर्ड पेरियो।